आदित्यनाथ को तो अभी हमने सुना ही, जो विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे थे। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कोई मौका नहीं छोड़ रही है समाजवादी पार्टी को या अन्य विपक्षी दल को घेरने का। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में नजर भी आ रहे हैं, बल्कि जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बाकायदा समीकरण को साधते हुए उतारे जा रहे हैं। अब करहल की ही बात कर लीजिए, जो कि मैनपुरी की सबसे हॉट सीट है, करहल विधानसभा सीट, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, तो उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को, जिन्होंने बात की जी मीडिया से। सब रबर सब रख लिया, बस सुबह एग्जाम देनी है और डिस्टिंक्शन नंबर लाने हैं और मेरा काम आसान खुद अखिलेश यादव जी ने करहल चुनाव लड़के कर दिया है। और वो यूँ कर दिया उन्होंने कि जो उन्होंने 5 बातें कही थी, 5 से मुकर गए। उन्होंने 31 तारीख को पर्चा दाखिल करते हुए घमंड के साथ कहा था कि अब वो 10 मार्च को सर्टिफिकेट लेने आएंगे। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बात हैं कि करहल की जनता ने इतना चुनाव 5 दिन में उठा दिया कि उनके किसी समर्थक ने कहा कि इलेक्शन हाथ से जा रहा, तो 6 तारीख को वो आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतिहास में लिखी जाएगी है। फिर लोगों ने कहा बस एक बार बहुत है। 5 तारीख 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक फिर भाजपा का ये माहौल बना कि 17 तारीख को उनको आना पड़ा और साथ में पिताजी को भी लाना पड़ा। तो नेताजी आए नहीं है, वो लाए गए हैं। आप भी जर्नलिज्म में पढ़ी हैं और थोड़ा मनोविज्ञान पढ़ा, हमने भी पढ़ा है कि लीड के लिए नेताजी नहीं आए, लीड बढ़ाने के लिए यहाँ रोज डिम्पल यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप सिंह यादव और उनके एक भाई जो कभी नहीं आते थे अभय राम यादव आए। ये लीड के लिए नहीं इतना किया जाता है, क्योंकि अगर एक वोट से भी आदमी जीत जाता तो ठीक है। तो ये लोग हार से बचने के लिए यहाँ पर ये घेराबंदी कर रहे हैं और मैं सफल हो गया कि पूरे खानदान को मैंने करहल तक ही सीमित करके रखा। ये दूसरे राउंडों में प्रचार करने के लिए नहीं जा पाए। फर्स्ट राउंड में जब 10 मार्च को वोटिंग थी, 8 तारीख को इलेक्शन का लास्ट था, मैं स्वयं एतमादपुर विधानसभा में धर्मपाल सिंह के लिए प्रचार कर रहा था। 10 को मैं वोट डालने के लिए आगरा गया हूँ, लेकिन पूरा सैफई परिवार जो है करहल में ही था। और वो फर्स्ट राउंड में अगर 5 लोग 5-5 मीटिंग करते तो ये 25 विधानसभाओं में प्रचार कर सकते थे, जिनको हम लोगों ने यहीं बांध के रखा है, घेर के रखा हुआ है। नेताजी का आना राजनीति के बच्चे शोधार्थियों के लिए एक विषय हो जाएगा कि आखिर उनको क्यों आना पड़ा। इस उम्र में बच्चे अपने पिता के सहारे होते हैं। मैडम सुनो एक लाइन बस। इस उम्र में बुढ़ापे में बच्चे सहारा होते हैं, बच्चे पिताजी के सहारा होते हैं बुढ़ापे में। ये अखिलेश यादव अकेले वो पुत्र हैं कि इनके सहारे ये पिताजी के सहारे हैं, जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और स्वास्थ्य भी खराब है। मुझे इतना राजनीति में कोई क्रूर व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा अखिलेश यादव की तरह कि अपनी हार को बचाने के लिए उनको नेताजी को लाना पड़ा। या तो नेताजी 2-4 सीट और भी गए होते कहीं 403 सीट में, तो समझ में आता कि वो हारी हुई सीटों को जिताने के लिए आए हैं। जब अखिलेश ने पिक एंड चूज कर लिया था सबसे अच्छी सीट पर, इसका मतलब है वो जीतने की स्थिति में नहीं है। तो घर के 6 लोग के साथ साथ उनको अंतिम ब्रह्मास्त्र नेताजी का चलाना पड़ा। और नेताजी ने एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं बोला, ये देखो बात, क्योंकि जो आता है वो अपने लिए मांगता है और खिलाफ वाले के बारे में कुछ बोलता है। इसका मतलब है अपने पुत्र और शिष्य में से चुनना पड़ा। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जरूर थे, लेकिन वो प्यार जो है अर्जुन को करते थे। ऐसा ही भीष्म पितामह और कृपाचार्य करते थे कि अर्जुन जीते। जब वो 5 मिनट तक कल नेताजी बोले हैं, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया। तो मैं कोई साधारण कैंडिडेट नहीं हूं कि उनका नाम नहीं पता है। आप ही लोग कहते हैं उनका शिष्य हूं। और 2 किलोमीटर दूर हम अपनी सभा कर रहे थे, तो आप पूरा वीडियो देख लो कि उन्होंने मेरा नाम कहीं नहीं लिया है। जी हाँ, तो एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे और